यावलाती इरिया भारी है तू लूमा कलका के मारा तो घोरायानी याई रानी है कलका बाबुआ सोना चांदी लेला बाबा मरे आरो या सारा पियो बाबा देवा तोरे पूछो के ना कामी रानी साधु बाबा के जाओ धान बीता के पूरा यही छालई इहो साधु जी जीवन सदा बाबा तेरा बाबा जीवन सदा बाबा अमृत परदेरी होय छरानी महलई में जाके परदेरी होय छरानी ये इहो महलई में हमारे जीवन लेला महात्मा बाबा देवरा कचरिया दुनिया गुरुदेव मैं जो बोल दिया हूं मेरा वचन ब्रह्म का लकीर है। अगर तुम रुदल सिंह का कौर कलेजी मेरे हाथों में नहीं थमाती है तो मैं तुम्हारे राज को बर्बाद करके जाऊंगा, शराफित करके जाऊंगा। कर दिया अरे मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूं, तुम यहां से चले जाओ अपने स्वामीनाथ के पास और तुम अपने स्वामी को से जाकर के पहले तुम उसे सत करा लेना और सत करा करके रुदल सिंह का वध होना चाहिए आल्हा सिंह के हाथों और आल्हा सिंह के हाथ से उनका कौर कलेजी मेरे हाथ में आना चाहिए। नहीं कैसा जोगी हो तू? किस माँ की कोख से तूने पैदा लिया है? कौन तुझे ये गरीबा बस्तर पहनकर चंदन टीका करने के लिए सिखाया है? जय श्री राम। तू मेरे साथ एक अबला नारी के साथ तूने सत करा के छल किया है और मेरे पति को तू फंसाने के लिए चाहता है। किस जन्म की बदला तू ले रहा है? कब की चूक मैंने की है तुमसे? इतना रोने धोने से संत महात्मा को कुछ अगर नहीं। मैं जानती तू इतना बड़ा ढोंगी बाबाजी है, मैं अपनी दरवाजे पर ठहरने के लिए तुझे नहीं देती। तूने आज जो तीर मेरे सीने में मारा है, शायद ये तीर की दर्द मुझे जिंदगी भर नहीं जाएगा। ठीक है मैं तो जा रहा हूं और 10 मिनट के बाद हम फिर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। कठोर पनैचा महात्मा बाबा
सुन लो अराजिया हमार बेटा बलिदान हो आप देवा साधु बाबा हाँ मेरी जान ले लीजिए, मेरी देवर को छोड़ दीजिए। नहीं, अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, परमात्मा ने एक संतान मेरे कोख में दिया है, मैं अपने हाथों से उसकी कोर कलीजी निकाल कर आपके चरणों में रख दूंगी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरे देवर पर क्षमा कर दीजिए। देवर मेरी जिंदगी है, देवर मेरे जीने की शान है, उसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। क्या तुम अपने बेटा को देने के लिए चाहती हो? मैं अपने बेटा को बलिदान दे दूं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मैं जा रहा हूं, फिर मैं 10 मिनट के बाद तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। जय श्री राम। आइए श्रीमान, एक पुरस्कार और आया है। आप है चनेश पासवान पान भंडार। आप है चनेश पासवान पान भंडार, उनके तरफ से शानदार 51 रुपए का नोट मिला है। चनेश पासवान जी को मैं पार्टी कोर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। करता बाबू तू कतल कई भागा पान भारी हो अन्यायी कैला कई जोगिया महात्मा आप लोग बैठ जाइए ना। आप लोग क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? अरे कोई वातावरण होगा युवक में, तो युवक लोग जाके अपना सलट लेंगे। आपने माँ बहन से मेरी अनुरोध है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण किए रहिए। आप लोग भाग दौड़ कीजिएगा, कहाँ जाइएगा? बैठ जाइए आप लोग शांत से। मेला कमेटी से मेरी अनुरोध है, कृपया आप दर्शक लोगों को बैठाने के प्रयास कीजिए। ये साधु बाबा ने बारी अन्याय करके मेरे साथ गया है और भी मेरे अरे कुछ भले गोसाई बाबा आयल अहाँ सब क्या ना कर छे, बैठू। कुछ भले गोसाई बाबा आयल रहे। भैया सुनिए सब
अरे एक खुशाल कहिए रानिए हमार सारा पीर पनमा कहिए आज पीरवा कहलो ना जाई छै स्वामी हमार कहिया कपै काले दा पिया रानी सोनमा पिया हे तू बोलिया कही के चलिए सुना किया तू बोलिया रानी कहल पिया बाके आरी का सबके सपना देख लिया सपना ये यात्रा पिया देखो बाबा नहीं बिना करा मैया दसवीं मिल गया बाता अगली बोतल का रानी नगर मोहाबा में रानी हाँ समझी अरे पहले मैंने जब से तुम्हारे तोला फना करके नैनागढ़ से राजमहल आया आज तक महल छोड़ करके दरबार मुझसे बात करने के लिए नहीं आई। आज कौन सा दिक्कत कौन सा मुसीबत जो महल छोड़ करके दरबार आकर के मायूस होकर के बोल रही है, मायूस होकर के जवाब कर रही है? क्या बात है? तुम्हारे पास कौन सा तकलीफ कौन सा ऐसा दुख या किसी ने कुछ कहा है तो सिर्फ नाम बताओ, साले को जला करके शमशान में राख दो। आज तक सोना रानी को कोई चीज की तकलीफ नहीं पहुंची है, ना कोई चीज की कमी हुई है, ना कोई लालसा पूरा करने में कमी हुई है। जो चीज आपसे मैं मांगती हूँ स्वामीनाथ हर पल में हर मिनटों में पूर्ति करते हैं और कभी मुझे दुखित नहीं रखते हैं, हालांकि हर हमेशा खुशी देखने के लिए चाहते हैं। रानी अगर तुम्हारे दिल पर किसी तरह की बात हो जाती तो मुझे घबराहट हो जाता है कि आज मेरी रानी के ऊपर कौन सी तकलीफ है। मैं सुनने के लिए चाहता हूँ, क्या दिक्कत है? आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए चाहती हूँ। रानी मांगने की बात कर रही है? पति पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधांग के मालिक होती है। मैं तुझे सारा मनोकामना पूरा कर देंगे, तुम एक बार मुंह खोल करके तो बोल, मैं सारा चीज पूरा करूंगा। मैंने आज गजब की सपना देखी हूँ और मैं बता भी नहीं सकती हूँ, और बताऊंगी जब उसी सर पर कि जब तक आप मेरे साथ सत्य नहीं कीजिएगा। स्वामीनाथ रानी आज मेरी आज सच की बात है। एक तो तुम मायूस होकर के जवाब कर रही हो, जब मैं तुमसे राजी खुशी पूछने के लिए चाह रहा हूं तो तुम मुझसे सच की बात कर रही है। अरे पगले राजभवन में राजभवन में आज तक मैं तुझे कभी मायूस नहीं देखने के लिए चाहता हूं। और जब मैं तुमसे दुख के बारे में पूछ रहा हूं तो तुम बोल रही है जब तक आप सत्य नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती हूं, यही ना? हाँ साहब जी। रानी पति पत्नी में कौन सा सत्य होना चाहिए? बिगर सत्य के मांग कर तू देख, मैं तुम्हारे लिए जान निछावर कर दूंगा। अगर पत्नी को देखने के लिए जिंदा चाहते हैं तो मेरे साथ सत्य कीजिए, नहीं अगर इस पत्नी से हाथ धोने के लिए चाहते हैं तो सदा के लिए मैं आपको छोड़कर इस संसार से चली जाऊंगी। किया है कुबोलिया कही के तेली यही सुना किया है कुबोलिया रानी कहल पिया बाग एक बेरा सत करियो सुमिए सारे पीर सनम बताई हम तो
न गमाई देवा हम समाने किया तुरा मतिया जल का दुर्वसा तू माई किया दुर्मतिया रानी जल का पूरा गान बिना या बिना भेलै स्वामी है पास किसे मन जगिए गेलै रानी सोनामान देखियो में लीला भैया मोहबा के जाय देखियो में लीला भैया नागर मोहबा के हर कोई पाले जा पिया हमारे के जाय कापे पाले जा पिया रानी सोनामान मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं सत्य के बात छोड़ करके मुझसे बात कर और आज तक मैं सत्य के बारे में नहीं जानता कितना बड़ा हो गया कि सत्य क्या चीज होता है और जिंदगी में पहली बार सत्य के बात मैं तुमसे सुन रहा हूं रानी अगर जो भी कुछ कहना है बिगर सत्य करके कह करके देख मैं सारा चीज तुझे पूरा कर दूंगा अगर तुम चाहे कि आसमान से तारा चाहिए तो आसमान से तारा तोड़ करके तुम्हारे कदमों में डाल दूं नहीं मुझे चाहिए आसमान की तारा नहीं चाहिए मुझे जो सोना की झुमका और जब तक नहीं कीजिएगा तो यूं ही समझ लीजिए ये रानी सदा के लिए आपको छोड़कर अपने प्राण त्याग देगी रानी मैं भी अपना मेरा भी कोई ख्वाहिश है मेरा भी असूल है आखिर तुम मर भी जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ सत्य नहीं करेंगे तो न हो जाए तेजवाए पाराना स्वामी सोमनाए तो जीवना गमाई देवये तोरा सामान्य कोना है मां रैले देवा रानी ये हमार दूसरी देश मारा तई रानी नागर मोहाबा सतहाम करवा रानी ये हमार सतहाम करवा रानी आइए संगमा में फटै छै कलेजा स्वामी हमर यावनाई बचावा इहो दुनिया खुशी मां नबिया रानी खुशी मनवी रानी तारा बार में जाए सतहाम करबा रानी नागत मोआवा चली मर जाई बसामी जी अम्मा के यो भजन एते ताई तोहरो खुशी ते मनबिया रानी सारा मन कमन पूरा
सत्य के कारण अगर रानी मर जाएगी तो 51 किला का लोग मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देंगे। अरे छोटी सी बात के लिए आज अमरपति आला सिंह की पत्नी एक सत्य के कारण मर गई है, तो कौन सी बड़ी बात होगी? सत्य की तो बात है। चल मैं तुम्हारे साथ सत्य करता हूं, दिल खोल करके बोल, मैं तुझे सारा मनोकामना पूरा कर। एक साथ, दो साथ, ब्रह्मा विष्णु साथ, जो तुमसे सबसे बेसत होगा 7 खंड नरक में। अब क्यों रो रही? डकैती सामे ये मावी घर नहीं जा, बारी डकैती बेलाए हमारा सा अंग खबरी कही रानी हमार चूरई तई रानी बाबू दयाला सिंह के कहले में चल चल सानिया मर गया ये ना ये काबे बाबू अरे पगली, सत्य करने के बाद तो इंसान को खुश होना चाहिए कि मेरे साथ सत्य हुआ, मैंने तुम्हारे साथ सत्य किया। अब खुश की बात है, हृदय खोल करके बोल सकती है, मैं तुझे सारा चीज पूरा करेंगे। क्या मुसीबत, क्या दिक्कत है? आज मैं आपके साथ जो सत्य करवाई हूँ बड़ी भारी मुसीबत में पड़ी हुई, घोर अन्याय मैंने की, जो गलती मुझसे हुई है और मुझे कहा नहीं जाती। अरे पहले क्यों नहीं बोली, क्या बात है? अपने आप दिल में घबरा रही है, कुछ बोल करके नहीं सुनाई, क्या बात है? दुनिया है या नारा लग गई सब ये बिबिया पुताई के लिए नागर मो आपकी फिर क्या हुआ? काका काका गेले आइए दरबार सत्ता बात पर रानी हमार किया घबराइला रानी है मोहबा। क्या बात है रानी? संत कुछ कह करके गया है, या नौजवान बात करके कह करके गया, तो बोल करके देख, संत जहां भी मिलेंगे हरामजादा को सर काट करके दरबार में टांग। नौजवान बात कहता तो बर्दाश्त कर लेती, मुझसे सारी संपत्ति वो मांग लेता तो मैं उसे दान में दे देती, लेकिन ऐसा चीज मुझसे मांगा है कि मैं आपसे कह नहीं सकती। अरे पगली, मांगने की बात करी, धन दौलत मांगा है, पूरा राज भोगा मांगा है, सारा परिवार मांगा है, तो बोल करके तो देख, मैं सारा परिवार संत के साथ चलेंगे, सारा राज भोगा उसके नाम से कर देंगे।
साधु बाबा दरबार में आकर बैठ गया। दान दो दान दो दान दो चिल्लाने लगा। मैं महल से निकल कर उसे मैं हार के से सिंहासन पर बैठाई, उसकी सेवा संस्कार की। मैंने उसे कहा कि कहिए गुरुदेव क्या सेवा करूं आपकी। उन्होंने कहा कि बच्चिया तुम्हारी नाम बहुत सुनी हो कि तुम बहुत दानी हो, बहुत सती हो, अपने दरबार से किसी को भूखा जाने के लिए नहीं देती हो और बिगड़ दान दिए भी नहीं जाने देती हो। मैंने कही बाबा जो कुछ भी सुने हैं सच सुने हैं, आप अगर भोजन करना चाहते तो भोजन कीजिए। कहिए क्या सब भोजन में कीजिएगा। नाना प्रकार की भोजन कहिए तो मैं नाना प्रकार की भोजन बना दूंगी। उन्होंने कहा कि बड़ी जोर से भूख लगा है मुझे, सबसे पहले तू भोजन कर। नौरी को बुलाकर मैंने साधु बाबा से भोजन करवा रही थी, एकाएक उठ के खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगी है बच्चिया क्या तू सोचती है कि मैं अरिगर साधु हूँ कि तुम्हारे हाथों से अंजल कर लूंगी। इसी तरह नहीं, जब तक तुम सत्य नहीं करेगी तब तक तेरे राज में मैं अंजल नहीं करूंगा। भूखा ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरबार से चला जाएगा तो मैं तुझे शराब ही देकर चली जाऊंगा। मैं बेबस हो गई। मैंने बहुतों को सहमत की बाबा जो कुछ भी आपको लेना है मांग लीजिए मुझसे, हीरा जवाहर सोना चांदी लाल खजाना सब मैं दे दूंगी आपको। लेकिन सत्य की बात क्या करते हैं। लास्ट में गुस्सा में आकर भागे जा रहा था और शराफित कर रहा था मुझे। मैंने बाबा को रोककर उसके साथ सत्य कर लिया। फिर सत्य कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। सत्य करने के बाद मैंने उससे कहा कि मांगिए बाबा क्या मांगते हैं। वो ने सत्य करा के मुझसे मेरे देवर को मांग लिया। यार पगली इतनी सी बात के लिए रो रही है। अरे रुदन सिंह के वो सत्य का हिम्मत है जो उसको बिलमा कर रख लेगा। रुदन सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है। शायद अगर साधु महात्मा रुदन सिंह का शकल देख लिया तो धड़िया में पेशाब हो जाएगा। पगली रो रही है, चल कोई बात नहीं, तुम अपने जुबान से उसको का वादा क्या है कि ठीक है महात्मा बाबा मैं रुदन सिंह को तुझे दान दे दूंगा, तो रुदन सिंह को दान दे ताकि मेरा सत नहीं जाए। दान कर दे, मेरा भाई शेर है। कब तक साधु महात्मा बांध करके रखेगा। रुदन सिंह मिनट से पहले राजमहोबा में हाजिर हो जाए। कैसे मैं उसको देवर को दे दूंगी। अगर मैं उसको दे देती हूँ तो मेरे देवर दुनिया में नहीं रहेगा। अरे पगली कुछ दिन की तो बात है, मेरा भाई है मेरे जगह पर आएगा। साधु का मनोकामना पूरा होना चाहिए। साधु का हाथ दान दे दिया रुदन सिंह को तो कोई बात नहीं है, इसलिए तुम रो रही है। अगर दान में मांग लेता तो मैं खुशी से दे देती, आपसे मैं सत्य नहीं करवाती। लेकिन उसका कहना कि तू अपने पति के हाथों से तू अपने देवर की कौन कलेजी निकालवा के मुझे दे, तो उसके उस पर बैठ कर मैं तेरे साथ में भोजन करूंगी। देवराना रालाई सामी दुनिया में ये जा क्या करा ये देख रहा भाई मैं दुनिया बाबा जी
रानी आज बनते ये चमारा जायले ये मोबी की लायरा देवरा कटसी ये ले कोना में मारबई रानिए बेटा है बा नाई फसला बाबू रूदल सब दिन मान रहा माता के समान समान पानी के लिए हमें दुलारा जो जाति जानते दुनिया के लोग हेलो इसी ठेस मारा तई रानी आइए याला सिंह काला कई छल मारी स्वामी जोगी महाराज घोरा अन्याय काला कई जोगी महाराज स्वामी जी मैं ये नहीं चाहती थी कि उन्हें सत कराकर मुझसे मेरे देवर की मौत मिलने लगा। मैंने उसके चरणों पे दुआई की भीख मांगती रह गई कि मेरी जान ले लीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। परमात्मा ने मुझे एक संतान दिया है, कहिए जोगी बाबा तो मैं अपने हाथों से बेटा को बलिदान देकर उसकी कोर कलेजी निकाल कर दे दूंगी आपको, जो संतुष्ट नहीं मान रहा है वो एक ही जगह से कह रहा है कि तुम्हारे देवर का अच्छा के नहे सूरतिया देखबै सुगना कहिया केना सकाल देखबै हमर तल से बेटा है बा नाई फसल दुलारा का बेटा है बा नाई फसल बाबू रूदल सिंह कभी गई सुनाले सही रोग वाली कौन सूरत आगे लगा गजल लगे जोगी राग कत दिन के दुश्मन रहा दुर्गा के माई कत दिन के दुश्मन रहा बाबू तरुदल सिंह तेरी नेला का भी स्वामी तारा पर में या सारा फाटा कया जाए जोगी माए। ठीक है रोनी आइए तुम जा सकते हैं। आप हैं हमारे मंजीत पासवान अध्यक्ष सरवन पासवान कमेटी। आइए हमारे मंजीत पासवान अध्यापक और सरवन पासवान मेला कमेटी
इनके तरफ से शानदार 101 रुपये का पुरस्कार मिले हैं। और जोगेश कुमार बाबू पिता राजा राम पासवान, उनके तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार मिले हैं भाई को जान बचाने के लिए, नहीं मारने के लिए। तो मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है रानी, तुमने साधु महात्मा के साथ सत किया ना, व्यर्थ न जाए देव ऋषिवानी, उसका भी वचन खाली नहीं जाएगा। अब तुम जा सकती। ठीक है, रुद्र सिंह को बुला करके जरा दोनों भाई मुलाकात तो कर लेते। बाबू है रे, सुन ले रुदाल बाला जो करबूला काता दुलारा रे, तूरे भैया जी बाबू है सुनी ले रुदालो बाबू मोर देखते मुलाकात दुलरवा कर भैया जी से चलती से जो दुलारा चलती से जो दुलारा भैया सामना चले दीवाना रुदले बापू यहाँ कचहरी रे मर भैया को चले दी बड़े रुदल बाबू चले रुदल हो या दरबार आई दुर्गा मैया जा दरबार तब दही न रही आई दरबार आ दुर्गा मैया के दरबार तब दही न देवी नहीं हमारे करिया नहीं कोई जो अदा कतरी अगली बात नहीं कोई बसिया बदलनी नजारा लागल भैया सुन लयल है सरदार कुशल भैया
भैया जी। प्रणाम भाई साहब। खुश रहो बहादुर। क्या बात है भाई साहब, आज आपका जवान देख रहा हूं खामोश, और आपके चेहरे पर परछाई पड़ गया है। ऐसा क्या बात है कि आप चुपचाप दरबार में बैठे हैं? ऐसा कौन माय का लाल पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए राजमहल पर चढ़ाई क्या? या आपको कोई देश का छत्री मोगल पठान राजमहल पर आकर के धमकी दिया और आपको कोई नौजवान बात बोल करके? भाई साहब क्या बात है? कुछ नहीं, फिर आंख से आंसू? बस यूं ही। लेकिन रुदल सिंह, तुम इतना काफी देर तक तो राजमहल में नहीं टिकता, लेकिन आज तुम जाने का नाम नहीं लेता। तुम क्यों नहीं जा रहे थे? ऐसा क्या बात है भाई साहब? आज तक बाबू रुदल सिंह को यह बात कभी अपने जवान से नहीं बोले थे कि रुदल सिंह तुम जंगल को क्यों नहीं जा रहा है? आज क्यों बोल रही कि जंगल क्यों नहीं जा रहा है? क्या बात है? ऐसा कौन माय का लाल पैदा लिया है? या कोई गलती हमसे हुआ भाई साहब? या बेटा इंटस से कुछ बोल करके सुनाया है? बोलिए जा करके इंटस को गर्दन काट देंगे, हरामजादा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या बात है भाभी सोना, कुछ बोल करके सुनाइए। मैं हर गम को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके आंख का आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगा। सारे हो कुशाला भैया जी, कहिए हो हमार मेला कमेटी से अनुरोध है। सारे पीरा ताना भैया जी, कहिए मेला कमेटी से अनुरोध है कि एक बार नाच कंपटीशन मिलने का प्रयास करेंगे। मेला कमेटी आपसे अनुरोध क्या बात है भाई साहब? बहादुर, जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा, भला राम पर कोई आफत आ सकती है। फिर ये आंख में आंसू तो कभी मैंने देखा नहीं था। ये आंख में आंसू किस लिए? क्या बात है? रुदल सिंह,
आज वो इतना बड़ा कहानी के साथ तुम सुन करके तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन छिछक जाएगा बहादुर। आखिर क्या बात है भाई साहब, मैंने सुनने के लिए चाहता हूँ। अरे सुनने की दूर कर, तुम उस बात को मत सुन, तुम भाग के ऐसा कौन सा आफत आ गया है कि मैंने राजमाता को छोड़ करके भाग जाऊं? इसके डर से ऐसा कौन रुद्र सिंह से भी पैदा ले लिया है, अपनी माँ का कोख से जन्म लिया है कि मुझे चुनौती दे करके राजमाता से भगाने के लिए बोल रहा है? क्या बात है? ठीक है, अगर तुम नहीं भागोगे तो तुम सुन। मैं वैसे राजमाता से नहीं जाऊंगा। आज एक महात्मा साधु आया था तुम्हारे भाभी के पास और उसने कहा मुझे दान दक्षिणा दो, जो भी तुमको देना है। तुम्हारी भाभी सारा सौदा लेकर के जो भी उसके पास संपत्ति था सब देकर के साधु महात्मा के पास पहुंच गया। जब सब दान देना शुरू कर दिया तो उन्होंने बोला महात्मा के अगर दान मुझे नहीं चाहिए, अगर दान देने के लिए चाहती है तो सबसे पहले मेरे साथ सत कर। तुम्हारी भाभी उसके साथ मजबूरन बस सत कर दिया महात्मा के साथ। सत करने के बाद उससे ये बोला कि अगर तुझे भोजन करवानी है तो तुम सबसे पहले रुद्र सिंह का कोर कलेजा काट करके दोनों रे भैयारी
लगता हमरा सातारे का रेल को बाबू रे सातारे का रेल को दुलारा तोरे भाभी जी ऐसा नहीं करे क्या चाहिए भाभी जी के जाओ भाभी सिंह, अगर उन्होंने वो बोलती तो कोई बात ना, वो मुझसे सत करवा करके, और तुम्हारी भाभी बोली कि जब तक अपने हाथों से अपने भाई को कत्ल करके नहीं ला करके देंगे तब तक मैं सुख चैन की सांस नहीं लूंगी। भाई साहब, आज तक रुदल सिंह दुनिया में सबको सताया लेकिन साधु महात्मा को कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने आज तक साधु का दुश्मन क्यों बन गया भाई साहब? साधु को तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, अगर संत महात्मा ये राज महाभारत से भूखा चले जाएगा तो वो भी राजा महाराजा का काम नहीं है। जब वो साधु संत मेरा ही भूखा था तो ठीक है, मैं आपके सामना सावधान हूं। जाऊं जादी मारा न सही क्या करा ओ भैया राजा जकराओ मां नहीं रही है माता के समान से आज ना दिन बनी गेलई अरे साधु महात्मा के लौट करके आएंगे तब न उसको दक्षिणा देंगे, दान देंगे। चल दोनों भाई एक हाथ, दोनों भाई हाथ पकड़ करके दरियों में डूब करके मर जाएंगे, नहीं किसी को मुंह दिखाने के लिए। भाई साहब, मेरे लिए आपने दरियों में डूब करके मर जाइएगा, लेकिन महात्मा के लिए मैं अपने भाई को अगर तू नहीं जाए। साधु महात्मा आपका भूखा नहीं था, मेरा भूखा था। अगर दरिया में डूब करके मर जाइएगा भाई साहब तो उसके से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने सत किए हैं। मुझसे नहीं मारा जाएगा, नहीं। जिस हाथ से आपने मुझे खुआ मिश्री दूध खिलाए थे, आज उस हाथ से अपने भाई को बलि दीजिएगा। उस हाथ से मेरा कोर कलेजी निकाल करके आप साधु महात्मा को भोजन करवाइएगा। ठीक है भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो आप 2 मिनट के लिए बैठिए, मैं अपनी जान का भिक्षा भाभी को बुला करके मांगता। ठीक है रुदल जी, तू सारंगजादी का शकल दिखाने के लिए जा रहा रे, क्यों जा रहा उसके सामने? तू
उन्होंने तो मेरे घर को बर्बाद कर दिया, फिर भी उसी के सामने जा रहा। नहीं भाई साहब, हो सकता है भाभी जाकर के वो साधु महात्मा को मना लेगी तो मेरा प्राण वापस बच सकता है। अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो तुम मिल सकते हो। ठीक है भाई साहब। जल्दी से या जवाबी समना जल्दी से या जवाबी देवरा समना जल्दी से या जवाबी हाँ मैं देवरा यही ना है तू लरवा देवरा जंगल से यही ना है तू लरवा देवरा मैया हमारो थरा थरा बताना कापई रानी सोनमा जतरा हो मान रही है माता के सम से मन
हो रहे या नाई बीतल मगर मुँह करिया पार नाम पावी शरण कत दिन क्या तू समान रहे राजा मो तू समान बनल देवरिया जोगी पापाया हमारा असंचुनिए लेलका आये कौन हेगा लतिया के लिए जोगी बाबा के यहाँ कौन हेगा लतिया बाबी जी के लिए साधु बाबा के साधु नाही अइलै देवर मोहबियरा जमराज बन के अइलै ओ बाबाजी जौ जादी मारल जईब मोहबायराज के करे है देवरा देवरा कहबा दुनिया में सतहो कराई के धोखा देलकै हप्पा भारी है डकैती कैलकै हमरे संग भाभी जी देवर ये कैसा जुल्म आपने कर दिया साधु बाबा के साथ मैं नहीं जान रही थी कि साधु ने मुझसे सत कराकर ऐसी छुरी मारेगी मेरी गर्दन पर कि जिंदगी भर घुट घुट के प्राण मेरी निकलता रहे। क्या भाभी जी साधु महात्मा अपने वाणी को झूठ वापस नहीं ले सकता है क्या? मैंने उसके चरणों की दुआएं की भीख मांगती रह गई। उसके चरणों पर सर पटक पटक कर मैं रो रही थी कि जितना सोना चांदी हीरा जमार लेना है ले लीजिए, अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलता मेरे देवर की बदला में मेरी जान ले लीजिए। अगर उससे भी आपको संतुष्ट नहीं होगा, परमात्मा ने मुझे एक संतान दिया है, कहिए बाबा तो मैं अपने हाथों से अपने बेटा की कोर कलेजी निकाल कर आपको दे दूं। ये जगह से करा नहीं चाहिए मुझे। वह साधु हरमजादा जन्म नहीं लिया अपनी माँ के कोख से, बल्कि वह साधु के नाम पर वह कसाई जन्म लिया। भारी कलंक है। ठीक है, मैं इसलिए तुझे बुलाया हूँ भाभी, कि मैंने बोला कि भाभी को बुला करके वह साधु के पास भेजेंगे।